हम देखते हैं मापन में त्रुटि क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। कोई भी मशीन में हम नापते हैं तो उसमें त्रुटि होती ही है ना। तो ये कितने प्रकार की त्रुटि होती हैं और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो किसी भौतिक राशि का निरपेक्ष मान संभव नहीं है। मापन की इस अनिश्चितता को मापन में त्रुटि कहते हैं। किसी मापन में त्रुटि निम्न प्रकार से हो सकती है ना। तो देख लो, किसी भौतिक राशि का जो निरपेक्ष मान हमको संभव नहीं है, कुछ न कुछ तो गलती हो गई, ठीक है। तभी कितने प्रकार के होते हैं इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि, तीसरा सकल त्रुटि, चौथा निरपेक्ष त्रुटि, पांचवा आपेक्षिक त्रुटि और छठवा है प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो ये कई प्रकार के होते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये त्रुटि क्या क्या होती हैं। आगे अब हम देखते हैं इन त्रुटियों के बारे में। ये पहला नंबर पे है क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में जानते हैं। तो ज्ञात कारणों से होने वाली त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है शून्यांक त्रुटि, दूसरा है अल्पतमांक त्रुटि, तीसरा अचल त्रुटि, चौथा बाह्य त्रुटि, पांचवा व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक है। ये सब क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा नंबर पे है यादृच्छिक त्रुटि। यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की माप कई बार लेता है और प्रत्येक बार अलग अलग रीडिंग प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि के निवारण के लिए भौतिक राशि को कई बार नापते हैं और अंत में सभी मापों का औसत निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से इस त्रुटि का हल किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, यादृच्छिक त्रुटि को कई बार नापेंगे, है ना, और उसमें से उसका औसत निकाल लेंगे, फिर उसका हल हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है तीसरा नंबर पे सकल त्रुटि। मापनकर्ता के लापरवाही के कारण होने वाली त्रुटि को सकल त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि का निवारण संभव नहीं है। अब खुद ही सोच लो, यदि व्यक्ति के लापरवाही कारण गलती हो रहा है तब उसको निवारण क्या कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे त्रुटि को हम लोग बोलेंगे सकल त्रुटि।